और यो तलाश गम चैनल में वेलकम। आज जो स्टोरी मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ये पाकिस्तान के शहर सियालकोट की स्टोरी है। कुछ गलतियाँ मतलब आप कह सकते हैं कि फैमिली में होती रहती हैं और उन गलतियों की जो सज़ा है वो बच्चों को मिलती है, बड़ों को भी मिल जाती है। ऐसा ही वाक़या जो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ये एक छोटा सा वाक़या, एक मॉरल स्टोरी आप कह सकते हैं, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। इसमें होता है क्या है कि एक हैदर नाम का लड़का होता है, ये सियालकोट में रहता है गाँव में। तो वहाँ इसकी शादी उसी की कज़न से होती है। इस लड़के की जो उम्र होती है, एज हैदर अली की महज 17 साल होती है। इतनी छोटी उम्र में एक तो इनकी शादी करवा देते हैं, ठीक है, थोड़ा मेच्योर तो होने देते हैं। अब इसकी शादी हो जाती है उसी की कज़न से, लड़की से। शादी के 15 दिन गुजरते हैं। 15 दिन गुजरने के बाद ये अपने ससुराल जाते हैं और इसकी जो हैदर अली की शादी होती है ये अपनी खाला की बेटी ही से होती है। खैर, हैदर अली साहब जाते हैं अपनी बीवी को लेके ससुराल। वहाँ जाके आराम से लेटते हैं। तो लेटते हैं, वहाँ क्या होता है आगे जो सीन कि जो उसकी सास होती है उसे वॉल्यूम 81 की गोली खिला के हैदर अली को सुला देती है। 3 दिन तक तो वो लम्हा पै जाता है। लम्हा पड़ने के बाद जब आँख खुलती है तो देखता है कि उसकी बीवी वहाँ नहीं है। जो उसकी बीवी रवाब थी वहाँ से गायब हो चुकी। सास से पूछा, सास कहती है मुझे नहीं पता, पता नहीं कहाँ चली गई है। तो खैर उसके बाद क्या होता है कि जो हैदर अली बड़ा परेशान होता है, भागता है इधर उधर, अपने घर आता है, अपने चाचों को बताता है, बाप को बताता है। वो कहते हैं हमने पहले तुझे मना किया था ना उधर घुस, ये मतलब वहाँ शादी ना कर। दरअसल बात ये थी कि बचपन की इनकी एक मंगनी तय हो गई थी, तो उसको लेके हैदर अली सीरियस था और इस बिना पे ये शादी हुई थी। हैदर अली ने अच्छा भला खर्चा किया था उनके पेरेंट्स ने, तो सब कुछ हुआ, लेकिन सब कुछ ज़ाया हुआ। खैर वो लड़की कहीं भाग गई थी। बाद में पता चलता है कि उसको भगाने वाला और कोई नहीं, उसमें शामिल उसकी अपनी मतलब कि खाला है, मतलब रवाब की माँ इस चीज़ में शामिल थी अपनी बेटी को भगाने में। क्योंकि रवाब की जो माँ थी उसको पता, यानी कि इस सारे मसले में हैदर अली की जो सास थी वो मुलव्वस थी। यानी कि माँ बेटी ने मिल के इसको उल्लू बनाया और इस अपने आशिक के साथ अपनी बेटी को भागने पे मजबूर किया। यानी कि जो रवाब थी वो चले गई थी अपने आशिक के साथ। उसके बाद बेचारा घर लौट के आ गया। अब देखें ना, हैदर अली की शादी को दिन ही कितने हुए थे, 15 दिन गुजरे थे। तो ये बेचारा अपने ससुराल आता है और आगे ये कार्रवाई डल जाती है। रवाब चले जाती है, पीछे ये बेचारा परेशान होकर घूमता फिरता है, मिन्नतें करता है, आता है इनके घर बार बार। अपनी सास के खाला भी लगती थी इसके रिश्ते में। सब घर वालों ने भी समझाया क्या कहानी डाली है, क्या हुआ है। सब ने इसकी जो हैदर अली की मतलब पेरेंट्स थे उन्होंने भी कहा ये क्या किया है, बेइज्जती हो गई। खैर अब इसके बाद होता गया है कि जो इसके चाचे थे हैदर अली के, वो इसको ताना देना शुरू हो गए कि तुझे पहले ही मना किया था। गली मोहल्ले में इसको ताना पड़ना शुरू हो गया, मजाक बनना शुरू हो गया इसका। खैर इसने बर्दाश्त नहीं किया। फिर इसको एक कुछ पता था कि उसकी जो माँ है रवाब की, वो लस्सी लेने के लिए जाती है सुबह सुबह। तो वो इसने टाइमिंग नोट की थी क्योंकि गांव देहात था और रवाब का घर भी इतने दूर नहीं था, थोड़ा सा फासला था 1 किलोमीटर का। सुबह सुबह जाता है, वहाँ जाके पिस्टल लेता है। ये अरेंज इसने कर लिया था। वहाँ जब जैसे ही ये जो है इसकी खाला रवाब की अम्मी जब घर से बाहर निकल के थोड़ा आगे जाती है बीच में, तो वहाँ पे ये पहुँच जाता है फ़ौरन हैदर अली। तो आमने सामने होता है और उसके बाद हैदर अली डज़ा निकाल के डायरेक्ट फायर मारना शुरू हो जाता है। उसके बाद फायर मार मार के 18 फायर मारता है, पूरा गोलियों से छली छली कर देता है और अपना गुस्सा वहीं पे ठंडा कर देता है। उसके बाद आगे वही होना था, ज़ाहिर बात है पुलिस आनी थी और इन्वेस्टिगेशन की, नहीं पता चला कहाँ गया। हैदर अली को जो पनाह दी थी उसकी पप्पो ने दी थी। 1 साल तक हैदर अली उनके साथ रहा, खेती बाड़ी करता रहा। क्योंकि गांव बड़े बड़े होते हैं, वहाँ पे दूर से भी कोई बंदा आ रहा हो पता चल जाता है। तो हैदर अली इस चीज़ का फ़ायदा उठा के छुपता रहा, लुकता रहा, छापे पड़ते रहे। हैदर अली सेफ रहा। 1 साल गुजर गया तो फिर किसी ने मुखबरी कर दी कि वह यहाँ ही रहता है। फिर पुलिस वालों ने छापा मार के हैदर अली को पकड़ लिया। यानी 1 साल गुजर गया था, हैदर अली नहीं पकड़ा गया था। खैर हैदर अली को पकड़ के लेके जाते हैं। फिर आगे हैदर अली सब कुछ बता देता है। किसी और लड़के के साथ करनी थी तो उसी के साथ कर देते, क्यों इसकी ज़िंदगी तबाह की हैदर अली की भी, और वो भी सास भी चले गई इस दुनिया से।
सो थैंक यू वेरी मच। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट कोई अच्छी स्टोरी लेके आऊँगा आपके लिए।